तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कलेक्शन एंड प्रिजर्वेटिव विच इज़ यूज इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में कलेक्शन कैसे करते हो और कौन कौन से प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हो, तो उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, कलेक्शन जो है कैसे करना है, ये एक प्रैक्टिकल वीडियो होता है, लेकिन थ्योरी में बताना इसलिए जाता है ताकि जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं हैं उनको जो है हम लोग भूलें मत। ब्लड बैंक में कलेक्शन के लिए सबसे पहले आपका जो डोनर होना चाहिए वो पूरी तरह से फिट होना चाहिए। दूसरी चीज़, जहाँ भी ब्लड डोनेशन करा रहे हो वहाँ पे कुछ नेसेसरी ड्रग्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कोई भी डोनर रिएक्शन अगर आए तो मौके पे ही हम उसका जो है ट्रीटमेंट कर सकें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कलेक्शन करने से पहले आपको बैग प्रिपरेशन करना होगा ब्लड बैग का। कैसे करेंगे, मान लिया आप डबल बैग में या ट्रिपल बैग में ब्लड डोनेशन कराने जा रहे हैं, तो उस बैग को आपको निकालना है और उस पर डोनर नंबर, ABO-RH, डेट ऑफ कलेक्शन और डेट ऑफ एक्सपायरी का ध्यान देना है। ये चीज़ें मेंशन करी होती हैं, इसे आपको डोनर नंबर, जैसे जो भी आपका ब्लड बैंक में डोनेशन का नंबर चल रहा है उसी तरह से आप डोनर नंबर उसको दे दोगे उस बैग पे लिख के। फिर आप डेट ऑफ कलेक्शन है, जिस दिन पे कलेक्शन कर रहे हो वो डेट लिख देना है। डेट ऑफ एक्सपायरी है, उस बैग की एक्सपायरी कब होगी वो भी उस पर मेंशन होता है, वो आपको लिख देना है। ABO-RH जब आप उसका जो है टेस्ट लगाएंगे उसके बाद उस पर लिख देना होता है। तो ये बैग प्रिपरेशन सबसे पहला हमारा काम होता है। दूसरी चीज़, डोनर को कहना है डोनर लाई ऑन डोनर कच बेड। डोनर कच बेड पे डोनर हमारा लेट जाता है। देन हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कफ BP वाली, जिससे हमारा जो वीन होता है डोनर का वो प्रोमिनेंट हो जाता है। उसी वीन को सेलेक्ट कर लेना है, निडल हमें इंसर्ट कर देना होता है और डोनेशन हमारा होने लगता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु ये रहती है कि डोनेशन जब कराओगे आप, निडल इंसर्ट करोगे तो वो जो एरिया आर्म का है जहाँ वीन आपने सेलेक्ट किया है उसे आपको ज़रूर क्लीन करना है। ठीक, तो क्लीन करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब डोनेशन जब आपका हो गया तो आपको क्या करना है, निडल निकाल लेना है। निडल निकालने के बाद आपको कुछ जो है सैंपल ले लेने होंगे उसी डोनर के ब्लड बैग से, एक प्लेन वायल में और एक EDTA वायल में। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लेन वायल EDTA में हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि उस डोनर का जो हमने डोनेशन कराया है पता चल सके कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। और कुछ टेस्ट होते हैं सीरोलॉजी रिएक्टिव के, हम लोग वो देखते हैं कि जो है हमारा जो डोनर है वो रिएक्टिव तो नहीं है किसी चीज़ में। तो ये देखने के लिए हम लोग प्लेन वायल में भी सैंपल एक लेते हैं। अब सैंपल लेने के बाद ट्यूब में कुछ ब्लड बच जाता है, आधे सारे ब्लड तो चले जाते हैं लेकिन कुछ ब्लड ट्यूब में बच जाता है, तो उसे हमें स्ट्रिप ट्यूबिंग विथ स्ट्रिपिंग प्लायर्स, स्ट्रिपिंग प्लायर्स हमारे पास होता है, जिसे हमें खींच के दोस्तों ब्लड को ब्लड बैग में इंसर्ट कर देना होता है और उस ब्लड बैग को मिक्स करना होता है। तो हम कहते हैं एजिटेट द ब्लड बैग। ब्लड बैग को एजिटेट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो एंटीकोगुलेंट है वो पूरी तरह से ब्लड से मिक्स हो जाए। ठीक है, अगर अब ऐसा आप लोग नहीं करोगे, स्ट्रिपिंग नहीं करोगे, ट्यूब में ही रह जाएगा तो वो क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिपिंग करते हैं प्लायर्स के माध्यम से और एंटीकोगुलेंट में मिक्स होने के लिए एजिटेट कर देते हैं। उसके बाद सील कर देते हो आप और आपका डोनेशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरी चीज़, डोनर से आपको फिर भी कहना है कि 10 से 5 मिनट आप लेटे रहें, उसके बाद ही जो है आपको उन्हें कहना होता है कि आप जाइए। चलिए, अब हमें क्या जानना है, हमें एज आ स्टडी के लिए ब्लड बैग के बारे में जानना होता है कि ब्लड बैग आखिर क्या चीज़ है, कितने तरह की होती है, किस चीज़ से मिलकर बनी है, तो इसको जान लेते हैं। ब्लड बैग सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जैसे आपने डोनेशन जब करा लिया ब्लड बैग में तो PRBC और FFP, यानी कि अगर डबल बैग है आपका, डबल बैग से PRBC बनता है और FFP बनता है, तो आपको इमीडिएटली उस बैग को प्लेस्ड करना होता है 4 डिग्री से
6 डिग्री सेंटीग्रेड पे ±2 डिग्री हो सकता है। ठीक, अगर PRBC FFP है बनाना है तो आपको जो है इमीडिएटली प्लेस करना होगा बैग को 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद अगर प्लेटलेट्स के लिए है यानी ट्रिपल बैग है आपका, तो आपको जो है ब्लड बैग को 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे अनटिल प्लेटलेट्स आर सेपरेटेड, जब तक कि प्लेटलेट्स सेपरेट ना हो जाए, यानी विथिन 8 आवर। ठीक है, विथिन 8 आवर के बाद ही जो है आपको निकाल के कंपोनेंट बनाना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप लोग देख लीजिए। अब जो हम जानेंगे ब्लड बैग के बारे में जानेंगे कि ब्लड बैग होता क्या है। तो ब्लड बैग क्या होता है? ब्लड बैग इज डिजाइंड फॉर कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ होल ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट। क्या मैंने बताया? ब्लड बैग कलेक्शन के लिए होता है ब्लड के, प्रोसेसिंग के लिए होता है, स्टोरेज के लिए होता है होल ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स के। दूसरी चीज़, ब्लड बैग्स इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, फर्स्टली 350 ml क्वांटिटी एंड सेकंड 450 ml क्वांटिटी, यानी एक 350 ml और दूसरा जो है 450 ml की क्वांटिटी में ब्लड बैग हमारे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अब आपसे कोई पूछ लिया ब्लड बैग किस चीज़ से बना है, तो आप बता देंगे ब्लड बैग इज मेड अप ऑफ PVC। ब्लड बैग मेड अप ऑफ PVC। PVC का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना है। और ब्लड बैग कैसा सिस्टम है? तो आप कहोगे क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम है, बंद सिस्टम है। बोलेंगे सब ये बताइए ब्लड बैग क्लोज सिस्टम क्यों है, ओपन सिस्टम क्यों नहीं है? तो आप कहेंगे क्लोज सिस्टम इसलिए होता है टू रिड्यूस द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन कम करने के लिए हमारा जो ब्लड बैग बनाया जाता है वो क्लोज सिस्टम में बनाया जाता है। तो अब हमने जान लिया ब्लड बैग क्या होता है, किस चीज़ से मिलकर बना है। ठीक, ये हमने जान लिया, क्वांटिटी भी जान लिया। ब्लड बैग कितने प्रकार का होता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये आएगा। तो आप कहेंगे ब्लड बैग मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन से वो प्रकार हैं? आप कहेंगे सिंगल ब्लड बैग, डबल ब्लड बैग, ट्रिपल ब्लड बैग और क्वाड्रुपल ब्लड बैग होता है। तो भैया सिंगल ब्लड बैग में क्या होता है? आप कहोगे सिंगल ब्लड बैग का यूज किया जाता है होल ब्लड कलेक्शन के लिए। इसमें होल ब्लड, जो भी ब्लड के अंदर कंपोनेंट है सब कुछ एक ही बैग में रहेगा, इसीलिए इसे सिंगल ब्लड बैग कहा जाता है। दूसरी चीज़ होती है डबल ब्लड बैग, यानी 2 ब्लड बैग। और बेसिकली इसमें होता तो 3 है। एक होता है ट्रांसफ़र बैग जिसे वास्ट बैग भी कहा जाता है। तो डबल बैग से क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आता है। आप कहोगे PRBC पैकेड रेड ब्लड सेल और FFP यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बनता है। तीसरी चीज़ पूछी जाएगी ट्रिपल बैग से क्या बनता है। आप बोल दोगे ट्रिपल बैग से PRBC बनता है, FFP बनता है और जो है हमारा प्लेटलेट्स बनता है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जो है ट्रिपल प्लेटलेट्स किस बैग से बनता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ट्रिपल बैग। क्वाड्रुपल बैग, इससे क्या बनेगा? इससे भी 3 चीज़ें बनेंगी, PRBC, FFP और प्लेटलेट्स हमारी क्वाड्रुपल ब्लड बैग से भी बनती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिंगल ब्लड बैग, डबल ब्लड बैग, ट्रिपल के और क्वाड्रुपल ब्लड बैग के बारे में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ब्लड बैग और होता है जो हमें पढ़ाया नहीं जाता है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लेता है, और वो होता है कॉर्ड ब्लड बैग। बेसिकली कॉर्ड ब्लड बैग जो होगा ये क्या करता है, एम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और इसकी जो कैपेसिटी है ब्लड को स्टोरेज करने की वो 150 ml की है, जिसमें ऑलरेडी 22 ml CPD सॉल्यूशन होता है हमारा। CPD मतलब सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया कॉर्ड ब्लड बैग क्या है। कॉर्ड ब्लड बैग अम्बिलिकल कॉर्ड के अम्बिलिकल वीन से निकाला जाता है। इसका जो बैग की कैपेसिटी होती है वो 150 ml होती है विथ 22 ml CPD सॉल्यूशन इसमें होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछता है कि ब्लड बैग का स्ट्रक्चर पूरा बताओ, पार्ट्स बताओ, तो आप पार्ट्स भी देख लीजिए। मैं बताना आपको भूल गया था।
ब्लड बैग में एक प्राइमरी बैग होता है और सैटेलाइट बैग होता है, ट्रांसफ़र बैग होता है। ब्लड बैग में प्राइमरी बैग होता है, सैटेलाइट बैग होता है और ट्रांसफ़र बैग होता है। ठीक, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब आप कहेंगे प्राइमरी बैग क्या है, तो जान लीजिए जिस बैग में निडल अटैच होगा वो आपका प्राइमरी बैग होगा। ठीक, प्राइमरी बैग में ही डोनेशन हम लोग कराते हैं और उसी से कंपोनेंट्स बनाना शुरू करते हैं। प्राइमरी बैग में देखेंगे तो आपको 2 आउटलेट पोर्च पाउच होता है, 2 आउटलेट पोर्च पाउच होता है। इसमें दोनों डिफरेंस है। एक जो एकदम किनारे वाला होगा वो आपका इंजेक्शन साइट होगा, जिसे मैंने लिख दिया इंजेक्शन साइट। ये ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ किया जाता है आउटलेट पोर्च वाला। बीच वाला जो होता है वो ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, यानी सैगम वगैरह हम ट्रांसफ़र करते हैं तो बीच वाला जो है तोड़ के करते हैं। आउटलेट पोर्ट पाउच जो होता है बेसिकली वो हैंड ऑपरेशन से आप आगे पीछे करेंगे तो टूट जाता है और वहाँ से फिर आपका जो भी सैगम वगैरह है ट्रांसफ़र किया जाता है। आउटलेट पोर्ट पाउच हो गया। बाकी जो यहाँ से प्राइमरी बैग से निकलती है ये ट्यूब होती है। ट्यूब पे कुछ सेगमेंट लिखे होते हैं। तो जब हम लोग क्या नाम है अपना वो कंसेंट फॉर्म होता है डोनर का, तो डोनर के कंसेंट फॉर्म के ऊपर ट्यूब का नाम लिखा होता है, ट्यूब नंबर। तो वहाँ पे ट्यूब नंबर जो सेगमेंट में नंबर होता है वही हम लोग डाल देते हैं। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद निडल अटैच होगा। निडल इसकी लंबी होती है, 16 गज की होती है। निडल सिलिकॉन कोटेड मटेरियल होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ट्रांसफ़र बैग की बात करें तो डबल बैग का आप लोग जो है प्रैक्टिकल वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा ट्रांसफ़र बैग क्या है, सैटेलाइट बैग क्या है। डिस्क्रिप्शन के नीचे उसकी लिंक है। अब जो अगला हम लोग देखेंगे कि जैसे प्रिजर्वेटिव क्या होता है और कौन कौन से प्रिजर्वेटिव ब्लड बैंक में यूज किए जाते हैं, तो इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से जानते हैं।